शांति। बाबा की अव्यक्त मुरली है 17/7/69 की। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। आज बाबा हमको अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां बताएंगे और हमारे लिए आने वाले समय में पूरा ही जनवरी मास विशेष बाबा की आज की जो अव्यक्त मुरली है वो हमको बहुत मदद करेगी पुरुषार्थ में, जिससे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं पूरा ही जनवरी मास वरदानी मास में बाबा से सभी वरदान प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत अटेंशन से आज की अव्यक्त मुरली को हम बार बार सुनेंगे और अभ्यास करेंगे। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है क्या? अव्यक्त स्थिति में आवाज है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। आवाज से परे रहना चाहते हो क्या? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, बाबा पूछ रहे हैं। जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे, कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए हमारी? मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहें। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहें, इसके लिए एक अक्षर बताओ। बाबा कहते कौन सा? तो किसी ने जवाब दिया आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए क्या याद रखें? पुरुषार्थ क्या करें उसके लिए?
हमारी अव्यक्त स्थिति सहज बन जाए, उसके लिए पुरुषार्थ क्या करें? बाबा कहते हैं धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी किसके अंदर में जो बात होगी ना वो पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। हमारी अव्यक्त स्थिति अच्छी होगी तो सामने वाले के अंदर कोई बात होगी वो आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे कोई मुख से बोले या ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए बाबा ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। तुम्हारे सामने कौन सी आत्माएं कैसे कैसे किस भाव से सामने आएंगी, कैसे जानोगे उनको? अभी तो बोल बोल के भी नहीं समझते हो, इशारा ही नहीं समझते हो। सामने वाला बोल रहा है वो भी सुनाई नहीं पड़ता है। अलग से बैठ के समझाते तो भी समझ में नहीं आता। और बाबा क्या कह रहे कि सामने वाले को हम देख के ही समझ जाएं उसके मन में क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। ऐसा समय आएगा, इसलिए बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो पहली बात बाबा पूछ रहे हैं, पहला अक्षर कौन सा याद रखेंगे? अपने को मेहमान समझना है। इस संसार जगत में मैं कौन हूं? मेहमान हूं। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव होता है क्या? है ना? कितनी कि संसार जगत में हम सब कौन है? आज से नहीं, हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि हम आए भी अकेले हैं और जाना भी हमको अकेले है ना? इस संसार जगत में हम सभी मेहमान बनकर आए हैं, फिर जाना है हमने, लेकिन कॉन्शियस में रहता है। तो बाबा कहते हैं जब ये अंदर कॉन्शियस में रहेगा ना, अंदर मन में ये बात होगी ना कि सचमुच संसार जगत में हम सब मेहमान है और हमको जाना है, तो हमारा किसी से कोई लगाव नहीं होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव होता है क्या? हम इस शरीर में भी क्या है? मेहमान है ना। इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। जब शरीर में है ही मेहमान तो शरीर से भी क्या लगन रखें?
सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लाना है, बस। यहां मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे? बाबा पूछ रहे, यहां मेहमान बनोगे तो वहां क्या बनोगे? वहां माना क्या बनेंगे? वहां जितना यहां मेहमान बनेंगे उतना ही विश्व के मालिक बनेंगे। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि जो मेहमान होगा उसका किसी पर्टिकुलर में आसक्ति या उससे अटैचमेंट आदि नहीं होगा, और सतयुग के जो राजा होंगे वो सारी प्रजा को एक समान ही स्वीकार करेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने सारी दुनिया को स्वीकार किया, तभी तो भविष्य में भी सारी प्रजा को एक ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ मेहमान समझेंगे तो हम अपना तन मन धन सब कुछ क्या करेंगे? सब ईश्वर अर्थ सफल करेंगे ना। हमें जोड़ने का तो रहेगा ही नहीं कि हम जोड़े। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? तन बाबा की सेवा में लगाएंगे, मन क्या करेंगे? बाबा की सेवा में लगाएंगे, धन क्या करेंगे? जब हमें पता है मेहमान है, हमने वापस जाना है, तो क्या करेंगे? धन भी बाबा की सेवा में लगाएंगे ना। किसके लिए जोड़ेंगे? तो यहां जो हम तन मन धन सफल करेंगे वो हमारा क्या बन रहा है? जमा का अकाउंट हो रहा है ना, प्रारब्ध जमा हो रही है ना। तो अंडरस्टूड हो गए हैं ना कि हम जाकर के विश्व के मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं, इस दुनिया में तो हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। ये जो व्यक्त भाव बाबा कहते आ जाते हैं ना, इस जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं ना, बाबा कहते उसका कारण यही है कि हम अपने आप को मेहमान नहीं समझते। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं हम, इसलिए उनमें अटैचमेंट हो जाती है। फिर हमारी अपने को अगर मेहमान समझो तो ये सभी बातें खत्म हो जाएंगी। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या और कुछ जमा भी होता है? टोटल हिसाब निकाला है कभी? कितना जमा किया है मैंने? उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। जब से हमें ज्ञान मिला, समझ मिली, बाबा से हमारा प्यार बना, ज्ञान की हमें हर चीज समझ आई, तब से हमने कितना जमा किया है? पूछो, जमा किया है? क्या हम जितना जमा करते हैं उतना खा लेते हैं, या जमा करने से ज्यादा खा लेते हैं? चेक करो अपने खजाने को। हम रोज जितना पुण्य का अकाउंट जमा कर रहे हैं, उस अकाउंट में से कितना जमा हो रहा है, कितनी बचत कितनी हो रही है हमारी, कि बाबा से जो मिला उसको साथ साथ खाए जा रहे हैं, खत्म करे जा रहे हैं। अपना बैलेंस नोट करो। तो बाबा पूछ रहे क्या उस जमा के हिसाब से संतुष्ट हो संतुष्ट? जवाब क्या निकलेगा? संतुष्ट है हम कोई? नहीं। तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है क्या? कितना समय है? और समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है। कितनी बड़ी विचित्र बात है कि हमारे पास समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, और अब तो तीसरी बात और सामने आ गई, पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहते, है ना। कितनी सहज रीति कारण बताते आकर के भाई बहन, जैसे हमको कुछ मिल रहा हो। कितने कितने नशे से आगे कारण बताएंगे, ये कारण है, वो कारण है, वो कारण। हम नहीं कर सकते ऐसा, कितना साफ बोल देते हैं आकर के। तो बाबा वही बात
कह रहे हैं, कितना समय है सोचो जरा, समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, फिर क्या होगा? सोचो जरा, विचार करो कि जब हम बाबा के बच्चे बने थे तब से लेके अब तक हमारी चढ़ती कला है, उन्नति की कला है, हमारे अकाउंट में प्रारब्ध जमा है, पहले ज्यादा पुरुषार्थ था, है ना? जब बाबा के बच्चे बने तब से और अब तक में हमारे पुरुषार्थ की गति बढ़ी है या कम हुई? पहले हम तन भी बाबा की सेवा में दिन रात एक कर देते थे, लगाते थे, मन से भी योग के प्रोग्राम बनाते रहते थे, दिन रात हम बाबा को याद करते थे, और धन तो जमा रखते ही नहीं थे, सब कुछ बाबा की सेवा में अर्पण कर देते थे। समय भी जितना समय होता था बस बाबा और बाबा का घर, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं आता था। तो तब से और अब में हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, सोचो जरा। तो जो हमने पहले जमा किया उस जमा के खाते में से खा रहे हैं या साथ साथ जमा भी हो रहा है? चेक करो, बाबा कहते हैं। इसलिए कई ब्राह्मण आत्माओं का मैं बैठ करके कई बार चार्ट चेक करती तो मैं सोचती इन्होंने जो आकर के जमा किया था ना, उस जमा के खाते से ही चल रही है, और वर्तमान में उनका कोई पुरुषार्थ नहीं है तो वो क्या जमा कर पाएंगे? और खाना तो रोज चाहिए। कोई ऐसा है जिसको सुख नहीं चाहिए, कोई ऐसा है जिसको शांति नहीं चाहिए, या जब ऐसा कोई है जिसको खुशी नहीं चाहिए। लेकिन खुशी और शांति और शक्ति और प्यार जहां से हमें मिलता है उसके साथ हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, तो वो बाबा कह रहे हैं। तो अभी सभी को ये खास ध्यान रखना चाहिए कि अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए ना, कम से कम इतना तो होना चाहिए ना जो खुद हम संतुष्ट रहें। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे? एक एक को कितना जमा करना पड़े, बाबा पूछ रहे हैं। क्या सिर्फ अपने लिए जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है क्या? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है क्या? ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से ये भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे क्या? इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा, चाहे वो छोटी आत्मा है, चाहे साधारण आत्मा है, चाहे वो बहुत पुरुषार्थ करके इष्ट आत्मा बन गई है, पर जो जैसा होगा उसके सामने क्यों तो जरूर लगेगी। जो विशेष पुरुषार्थी है उनके सामने विशेष भीड़ लगेगी, जो साधारण पुरुषार्थी उनके सामने साधारण भीड़ लगेगी, जो लो पुरुषार्थी उनके सामने लो पुरुषार्थी की भीड़ लगेगी। भीड़ तो सबके सामने लगेगी, क्योंकि है तो हम 33 करोड़ देवताओं के लिस्ट में ना, तो हर देवी देवता की अपनी प्रजा तो है ना, अपने भगत तो है ना। तो बाबा कहते तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना, दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी की 1 सेकंड की दृष्टि के, आप सभी की 1 सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। अभी तो 3-3 घंटे बाबा की मुरली सुनाते हैं और सुनने के लिए भी कहते हैं, और इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं, तो भी ना सुनना अच्छा लगता है और ना
रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, वो सुनना अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं एक समय ऐसा आएगा तब जब आपकी दृष्टि के लिए और आपके बोलों के लिए तरसेंगे, कहेंगे हमें भी कोई वरदानी दृष्टि दे दो, हमें भी कोई वरदानी बोल सुना दो। और ये सीन हमने देखा ना दादियों के सामने, दादी जानकी के सामने हम जाते थे, कुछ तो दादी हमको वरदान देवे, कुछ तो दादी प्रकाश मणि जी के सामने जाते थे, कुछ तो वरदान देवे, कुछ तो दृष्टि देवे। दादी गुलजार जी के सामने तरस गए थे ना, एक झलक ही मिल जाए, एक दृष्टि मिल जाए। तो वो समय आएगा कि हम बाबा के इष्ट देव और देवियां, उनके सामने भी ऐसी क्यों लगने वाली है जब लोग आकर के कहेंगे हे माँ, हे देवी देवताओं, हे हमारे इष्ट, हमको भी कोई दृष्टि दे दो, कोई वरदानी शक्ति दे दो, कोई बोल दे दो वरदानी। बाबा कहते आप सभी की एक सेकंड के दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे होंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ चली जावे। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर के ना जाए, भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते, माँ बाप की कमाई अपने प्रति होती है ना, और जब रचना होती है तो फिर रचना का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाई थी वो तो बहुत समय खाया मनाया। जब से बाबा के बच्चे बने तब से क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। जिनकी हम सेवा करते हैं उनका हमें ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है क्या? कितनी रचना है, छोटी है या बड़ी? बाप दादा तो हर एक की रिजल्ट देखते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा की बाप दादा तो रिजल्ट देखते हैं। हर सितारे की अपनी एक दुनिया है, तो ना, हर सितारे की अपनी एक दुनिया है। यहां जितनी यहां रचना होगी ना, उतना वहां बड़ा राज्य तुम्हारा होगा। यहां कितनी रचना रची है? अपनी रचना देखी है क्या? भविष्य को जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। रचयिता तो सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है? तो बाबा के सामने बैठे बाबा कहते आज तो बड़ी की है। बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी तो बड़ी होती हैं, समझा? अच्छा, सुना? तो बाबा के हमने महावाक्य सुने। इन महावाक्यों का हमने चिंतन करके पूरा ही जनवरी मास ज्ञान योग तपस्या और बाबा से वरदान लेकर अपने अंदर शक्तियों को जमा करना है। सुना? अंदर गई बात कुछ? ये समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। समय को भी वरदान होता है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो उस समय बाबा भी, जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना घर में, माँ बाप क्या करते हैं?
जब तक बच्चा स्टैंड ना हो तब तक उसकी तरफ ध्यान ध्यान रखते हैं, उसका पूरा अटेंशन रखते हैं। ऐसे ही जब तक हम बाबा के बच्चे बने, अपनी शक्तियां जमा नहीं कर पाते, तब तक बाबा भी हमें वरदानों से भरपूर करते रहते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि बाबा की वरदानी दृष्टि हमारे ऊपर से हट जाए। उससे पहले हम बाबा को इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना अपनी वरदानों से झोली भरे, जो हम कभी भी अपने आप को खाली महसूस ना करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम पूरा जनवरी मास, वरदानी मास, अमृत वेले से लेकर रात तक जितनी शक्ति जमा कर सकते हैं, जितना बाबा से वरदान ले सकते हैं, उतना वरदान लेंगे। ओम शांति शांति शांति।